हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा 20वां लेक्चर है। इसके ऊपर दोस्त हमने 19 लेक्चर अपलोड कर दिया मैकेनिक्स का। ओके दोस्त, अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया तो दोस्तों सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्त। वहाँ जाके आपका जो वीडियो मिस हो गया आप उसको देख सकते हो। ओके दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धरण और धरण के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा टॉपिक आपको दिख रहा होगा, धरण क्या होता है, मतलब बीम क्या होता है। ओके दोस्त, धरण को इंग्लिश में बोलते हैं बीम। बीम दोस्तों बेसिकली आपने कभी न कभी अपने घर में या सुना होगा जरूर किसी न किसी से। ओके, बीम दोस्तों घर में यूज होता है कुछ इस प्रकार से रहता है दोस्तों। इसको हम कॉलम पे टेके रहते हैं, मतलब दोस्तों सहारा दिए रहते हैं। ओके, इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा रहता है, ये हमारा कॉलम रहता है। ओके, ये दोस्तों हमारी क्या है, ये हमारी बीम। ओके, ये हमारी है एक बीम। ओके दोस्त, अब देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा ना। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे वो बताऊँ, परिभाषा बताऊँ। तो परिभाषा दोस्तों दिख रहा है वो आपको यहाँ पे, धरण भवन का एक क्षैतिज मेंबर है। ओके दोस्त, बोला है धरण जो है मतलब बीम भवन का एक क्षैतिज मेंबर है। यहाँ दोस्तों क्या बोला, क्षैतिज मेंबर। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो बीम है ये कैसा है, किस प्रकार से इसका पोजीशन है दोस्तों। ये हमारा क्षैतिज में लेटा हुआ है ना, इस प्रकार क्षैतिज में है ना। पूरा जितना जितना भी दोस्तों है, इसको हम बोलेंगे क्षैतिज में है। और इसको दोस्तों जो हमारा कॉलम है उसको बोलेंगे कि वर्टिकल में है। ये वर्टिकल बोलेंगे या उधर बोलेंगे। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या कह सकते हैं बीम को, कि धरण भवन का एक हमारा क्षैतिज मेंबर होता है जिस पर भार धरण के अक्ष के लंबवत आते हैं। ओके दोस्त, बोला है धरण के अक्ष के लंबवत आते हैं। अब इस चीज़ को दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे इस पे जो भार आते हैं वो धरण के अक्ष के लंबवत कैसे आते हैं। ओके दोस्त, यहाँ दोस्तों हम सीखते हैं। देखिए जो इस पे लोड आएगा दोस्त, कुछ इस प्रकार से लोड आएगा। ओके, इस प्रकार से लोड आएगा, इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें जो अक्ष होता है इसका धरण का, वो दोस्तों होता है इसका जो बीच से दोस्तों जो हमारी लाइन जाएगी ना एकदम बीचों बीच से, वो दोस्तों होगी हमारे धरण की अक्ष। ओके, मतलब दोस्तों वो क्या होगी, हमारा हॉरिजॉन्टल होगी एक प्रकार से। हाँ, तो दोस्तों जो लोड आएगा उसको क्या है, कैसे आएगा दोस्तों, लंबवत आएगा। ओके, बस एक छोटा सा यहाँ पे जो आपको दोस्तों याद करने के लिए है या लिखने के लिए है दोस्तों, थोड़ा सा वही दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, आई होप आपको याद भी हो गया होगा, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ओके, तो यहाँ दोस्तों जो हमारे प्रकार होते हैं धरण के, तो उसमें दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 5 प्रकार की होती हैं बीम। ओके, 5 प्रकार की बीम दोस्तों होते हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों पाँचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दो इसमें से दोस्तों स्टार्टिंग के दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से दोनों में से दोस्तों ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल पूछता है। ओके, चलिए दोस्तों, पहला जो है वो है शुद्ध आलंबित धरण, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा दोस्तों है कैंटिलीवर बीम या धरण, इंग्लिश में दोस्तों उसको कैंटिलीवर बीम ही बोलते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों है हमारा आबद्ध धरण, उसको दोस्तों इंग्लिश बोलते हैं फिक्स्ड बीम। उसके बाद दोस्तों होता है हमारा बाहर निकली धरण, मतलब ओवर हैंगिंग बीम। फिर दोस्तों लास्ट होता है हमारा अनेकाधार धरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों कंटिन्यूअस बीम। ओके, यहाँ दोस्तों हमने नाम देख लिया, आपको नाम सबको नोट कर लेना है, यहाँ पे जितने नाम दोस्तों दिए हुए हैं। ओके, और हम दोस्तों एक एक करके सबको परिभाषा यहाँ पे समझते हैं। ओके, और समझते क्या क्या होते हैं वो। इसका दोस्तों परिभाषा है, इस प्रकार की धरण को टेकने के लिए उसके सिरों पर, ओके दोस्तों, इसके सिरों मतलब दोनों किनारों पर रोलर टेक, इस किनारों पे दोस्तों दोनों किनारों पे, मतलब इस किनारे पे और इस किनारे पे, दोनों किनारों पे रोलर टेक या साधारण टेक या दोस्तों हमारा कब्जेदार टेक प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ दोस्तों दोनों सिरे पे इनको टेकने के लिए दोनों सिरे पे कैसे कैसे टेक प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, साधारण टेक, रोलर टेक या कब्जेदार टेक प्रयोग किए जाते हैं। ओके, बस इसका छोटा सा परिभाषा है। अब देखिए इसमें दोस्तों आपको समझने वाली बात क्या है, कि इसमें दोस्तों जो लोड आएगा हमारा ऊपर से आएगा। ओके, ऊपर से हमारा इस प्रकार से लोड आएगा, दिख रहा होगा आपको। जब इस प्रकार से दोस्तों लोड आएगा, वर्टिकली लोड आएगा, तो हमारा जो नीचे से दोस्तों रिएक्शन उत्पन्न होंगे, इस प्रकार के बीम में दोस्तों सिर्फ 2 रिएक्शन उत्पन्न होंगे। ओके, देखिए इस प्रकार से बीम, इस प्रकार के बीम में दोस्तों सिर्फ 2 रिएक्शन उत्पन्न होंगे। यहाँ पे इस पॉइंट दोस्तों अगर हम ए बोल देते हैं, इस पॉइंट दोस्तों हम बी बोल देते हैं, तो इसको बोलेंगे आर ए, इसको दोस्तों बोलेंगे आर बी। ओके, तो 2 रिएक्शन उत्पन्न होंगे, 2 प्रतिक्रिया उत्पन्न होंगी दोस्तों दोनों पॉइंट पे, एक होगा आर ए, एक होगा आर बी। अब दोस्तों हमारा जो दूसरे प्रकार के बीम होता है वो दोस्त कैंटिलीवर बीम। ओके, तो दोस्तों आपको इसमें जो परिभाषा लिखना है वो लिखना है, इस प्रकार की धरण का एक सिरा। ओके, इस प्रकार की धरण का एक सिरा, जैसे इस सिरे की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार की धरण की एक सिरा दोस्तों दीवार में फिक्स होता है तथा दूसरा सिरा फ्री होता है, तो ऐसे धरण को हम बोलते हैं कैंटिलीवर धरण। ओके, अब देखिए दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो सिरा है दोस्त, ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा दोस्तों फिक्स है दीवार में। ओके, ये वाला सिरा दीवार में फिक्स है, कुछ इतना दोस्तों हमने दीवार में इसको घुसा के रखा है। ओके, इसको इस वाले बीम को स्टेबल बनाने के लिए। और दोस्तों ये वाला जो सिरा है इसको हमने दोस्तों रखा है फ्री। ओके, स्वतंत्र रखा है, क्योंकि इस पर हमने किसी प्रकार के सपोर्ट लगाए नहीं। ओके,
अब देखिए दोस्तों, जब ये हमारा इस प्रकार के बीम बनाएंगे तो इसमें दोस्तों हम किसी प्रकार का हम लोड लगा सकते हैं, जैसे इस प्रकार का भी लोड लगा सकते हैं और किसी एंगल पे इसमें हम लोड लगा सकते हैं। ओके, अब जब दोस्तों हमने इसमें लोड लगाया तो इसमें जो रिएक्शंस उत्पन्न होंगे हम वो देख लेते हैं कौन कौन से रिएक्शन उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों इसमें हम रिएक्शन की बात करें तो पहला आपको रिएक्शन तो दिख जाएगा कि वर्टिकल रिएक्शन इस प्रकार का। ओके, इसको हम बोलेंगे RA, ये जिसको दोस्तों हम बोल रहे थे A पॉइंट। ओके, तो A पॉइंट पर जो हमारे रिएक्शन उत्पन्न होंगे वहाँ पर दोस्तों हम RA बोलते हैं, जो हमारा वर्टिकल में निकल के आता है। ओके, नीचे से ऊपर। और दूसरा रिएक्शन जो उत्पन्न होगा दोस्त, वो उत्पन्न होगा, आपको दिख रहा होगा, जब हमने ये वाला फोर्स लगाया है, ये वाला दोस्तों हमने बाहर लगाया है, तो इस वाले बल के लिए दोस्तों हमारा जो रिएक्शन उत्पन्न होगा यहाँ पे, इसको झेलने के लिए दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों जब हम बल लगाएंगे तो ये जो हमारी बीम होगी, बीम को इस साइड दोस्तों खिसकाने की कोशिश करेगा। ओके, तो उसको रोकने के लिए, इस फिसलन को रोकने के लिए दोस्तों हम क्या कर, ये जो बीम दोस्तों क्या करेगा, इस पॉइंट पे हमारा इस साइड एक दोस्तों रिएक्शन उत्पन्न करेगा जिसका नाम होगा HA। ओके, HA दोस्तों मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट A। और दोस्तों RA का मतलब होता है दोस्तों वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट A। ओके, तो इतना हो गया। अब देखिए एक रिएक्शन दोस्तों और उत्पन्न होगा इसमें, वो दोस्तों ये होगा कि जब हम एक सिरा फिक्स किए हैं तो ये दोस्तों जो हमारी बीम होगी वो कुछ इस प्रकार से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें कुछ ना कुछ होगा। ओके, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट दोस्तों क्या होगा, अगर आप देखते हैं दोस्तों इस पॉइंट पे, तो इस प्रकार का दोस्तों ये जो हमारी बीम होगी आने की कोशिश करेगा। ओके, क्योंकि हमने दोस्तों लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लगाया है, इस पॉइंट पे फोर्स लगाया है, तो जो बीम होगी दोस्तों इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने की कोशिश करेगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों तो हम क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए जो ये फिक्स सिरा है दोस्तों, इस पे एक और रिएक्शन उत्पन्न होगा, वो होगा दोस्तों इस प्रकार का। ओके, इस प्रकार का होगा। अगर दोस्तों ये जो डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, वो दोस्तों था क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज था, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था ये वाला, ये था दोस्तों क्लॉकवाइज। और दोस्तों जो हमारा इस पे रिएक्शन उत्पन्न होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जिसका दोस्तों हम नाम देंगे मोमेंट रिएक्शन एट पॉइंट A। ओके, MA बोलेंगे, मोमेंट रिएक्शन एट पॉइंट A। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम देखें तो इस प्रकार की बीम में हम 3 जो सपोर्ट रिएक्शन देख रहे हैं वो उत्पन्न होते हैं। ओके, एक सिरे पे दोस्तों 3 सपोर्ट रिएक्शन उत्पन्न होंगे। ओके, अब दोस्तों आप कहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सिरा है वो कैसा है, फिक्स है। ओके, अगर आप इसको ध्यान देते तो आगे आपको इसका हेल्प मिल जाएगा। ओके, एक फिक्स सिरे पे दोस्तों हमें 3 सपोर्ट रिएक्शन मिल सकते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट जो नेक्स्ट बीम है उसको देखते हैं। उसका परिभाषा देखते हैं कि इसमें दोस्तों क्या है कि इसको बोलते हैं बद्ध धरण। ओके, बद्ध धरण बोलते हैं, मतलब फिक्स बीम बोलते हैं। तो इसको दोस्तों जो परिभाषा लिखना है इसमें आपको वो लिखना है दोस्तों, इस प्रकार की धरण का दोनों सिरा दीवार में फिक्स होता है तो ऐसे धरण को हम फिक्स धरण बोलते हैं। ओके, दीवार आदि में फिक्स होता है तो ऐसे धरण को हम फिक्स धरण बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये जो सिरा है ये भी फिक्स है और ये जो सिरा है ये भी फिक्स है। तो इसमें दोस्तों मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने पीछे बताया कि जब एक फिक्स सिरे पे 3 सपोर्ट रिएक्शन उत्पन्न होंगे। एक दोस्तों हमारा हो जाएगा वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन RA। ओके, और एक दोस्तों हो जाएगा हमारा इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन। कौन सा हो जाएगा दोस्त, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि जो ये फोर्स लग रहा है, जो हमारा बल लग रहा है दोस्तों, ये वाला देखिए, ये वाला जो बल लग रहा है वो किस साइड लग रहा है, उस प्रकार से दोस्तों इसमें रिएक्शन उत्पन्न होगा। ओके, ऐसा नहीं दोस्तों कि हर एक जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उत्पन्न होगा वो इसी साइड होगा, हो सकता है कोई इस साइड भी हो। ओके, वो डिपेंड करेगा किस साइड कैसा पर किस प्रकार का दोस्तों इसमें फोर्स लगा रहा है हमारा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा फोर्स लगा हुआ दोस्तों वो इस साइड लगा हुआ है, इस साइड लगा हुआ है। ओके, हमारा जो दोस्तों बीम जाएगा खिसकने की कोशिश करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा हॉरिजॉन्टली में, तो इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा। ओके, इन दोनों फोर्सेस के कारण। तो दोस्तों जो हमारा सपोर्ट रिएक्शन उत्पन्न होगा हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वो ये होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल पॉइंट दोस्तों जो सपोर्ट रिएक्शन उत्पन्न होगा वो ऐसा ना हो कि दोस्तों वो दूसरी प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का। ओके, इस साइड चला जाएगा हमारा सपोर्ट रिएक्शन, उस साइड सपोर्ट रिएक्शन जो डायरेक्शन होगा वो उस साइड हो जाएगा, बाहर साइड हो जाएगा। ओके, अब सेम दोस्तों इस पॉइंट पे हमारा जो सपोर्ट रिएक्शन होगा उत्पन्न होगा हॉरिजॉन्टल में, वो इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ओके, जिस साइड दोस्तों बीम मूव करेगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारा जो वो होते हैं दोस्तों सपोर्ट रिएक्शन होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए इस पॉइंट पे हमारा अभी दो सपोर्ट रिएक्शन हमने देख लिया है। ओके, अभी हमारा दोस्तों एक सपोर्ट रिएक्शन और देखिएगा हमें MA। ओके, जिसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, MA बोलते हैं। तो ये MA है, ये दोस्तों हमारा था HA। ओके, तो 3 सपोर्ट रिएक्शन दोस्तों इस पॉइंट पे इस वाले सपोर्ट पे उत्पन्न होंगे इस सिरे पे, और 3 दोस्तों सपोर्ट रिएक्शन इस सिरे पे उत्पन्न होंगे। ओके, बस यही आपको सीखना है इसमें। ओके दोस्तों, बस अब चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
जो नेक्स्ट दोस्तों बीम है वो है बाहर निकली भाग धरण। ओके, बाहर निकली जो धरण होती है दोस्तों, हम उसको यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इस प्रकार की धरण को दोस्तों, इस प्रकार की धरण में धरण का एक सिरा या दोनों सिरा सपोर्ट से कुछ बाहर निकला होता है। ओके, इस प्रकार की धरण में जो धरण का एक सिरा या दोनों सिरा सपोर्ट से कुछ बाहर निकला हुआ होता है, तो इस प्रकार के धरण को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम या बाहर निकला धरण। ओके, देखिए ये इतना दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये इतना जो पार्ट है ये क्या हैंग कर रहा है। ओके, सपोर्ट से बाहर निकला हुआ, तो इस प्रकार के दोस्तों धरण को हम क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे। ओके, ये दोस्तों ए पॉइंट है, जो ए डिस्टेंस और जो बी डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, बाहर निकला भाग है। ओके, अब इसमें दोस्तों देखने को मिल जाएगा आपको कि जो सपोर्ट डिरेक्शन होंगे वो दोस्तों वर्टिकली में होंगे, इस प्रकार के वर्टिकली में दोस्तों सपोर्ट डिरेक्शन उत्पन्न होंगे। ओके, बस। और दोस्तों इसमें जो लोड आएगा वो इस प्रकार का लोड आएगा हमारा। ओके दोस्तों, बस इसमें दोस्तों यही परिभाषा छोटा सा कि ये दोस्तों जो हमारा जो भाग है वो बाहर निकला रहेगा दोनों साइड या एक साइड, एक सिरे पे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है वो है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में दोस्तों ये होता है कि इस प्रकार की बीम में जो सपोर्ट होते हैं 2 से अधिक होते हैं। जो सपोर्ट होंगे, सपोर्टों की संख्या होगी दोस्तों वो 2 से अधिक होगी, तो इस प्रकार के सपोर्ट धरण को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। ओके, इसमें दोस्तों 3 सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये है। ओके, 3 सपोर्ट के जगह दोस्तों आप 4 सपोर्ट लगा देंगे तब भी कंटिन्यूअस बीम होगा, या 5 सपोर्ट लगा देंगे तभी दोस्तों ये कंटिन्यूअस बीम ही होगा। ओके, बस दोस्तों इसमें हर एक पॉइंट पे, हर एक सपोर्ट पे एक रिएक्शन उत्पन्न होगा हमारा वर्टिकली, इस प्रकार का दोस्तों। ओके, अगर हम लोड इस प्रकार से लगाते हैं, देखिए इस प्रकार से हम लोड लगाते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार का हमारा रिएक्शन उत्पन्न होगा। इसकी हो जाएगा RA, ये हो जाएगा हमारा RB, ये हो जाएगा RC। बस। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको ये जो वीडियो दोस्तों इसमें कुछ समझ आया कि नहीं समझ आएगा दोस्तों। कुछ नहीं समझ आया, कोई टॉपिक आपका छूट गया है, नहीं समझ आ रहा दोस्तों, तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा आपको कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और दोस्त अगर आप चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो दोस्तों शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।